नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारा कारवां जो है फिर से हरियाणा की धरती पर आ चुका है और जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हो रहा है और माहौल को देखते देखते जो है आज हमारा कारवां जो है गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में पहुंच चुका है और ये विधानसभा जो है अपने आप में बहुत बड़ा चर्चित है। तो किसानों का मसला यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है हाईलाइट रहता है। दूसरी तरफ जो है जो बेरोजगार युवा हैं उनका मसला भी काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ से हाईलाइटेड रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यही यहाँ से चलती है कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ से देखने को मिला है। हालांकि केंद्र की सरकार तो लगातार कई सारे वादे करती हैं और देखा ये भी जाए तो यहाँ पर भी करीब करीब 2 टर्म तो बीजेपी की सत्ता यहाँ से रही है। तो तीसरे टर्म पे जब देखा जाए इस बार का जो चुनाव है तो क्या जनता बदलाव चाहती है, क्या इस सरकार से उब चुकी है, ये तो आम जनता ही बताएगी। तो हमारे साथ देखिए, एक बार कैमरा से गुजारिश करूंगा कि पूरा नज़ारा दिखाए और देखिए गाँव के जो है जितने बड़े बुजुर्ग हैं ये इस वक्त जो है जुड़ चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये वादा किया गया था कि उनके सभी फसलों पर भी जो है MSP दी जाएगी। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जिले सिंह जी, क्या नाम है सर? जिले सिंह सिंह जी। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि किसानों को लेकर के यहाँ पर बड़ा सरकार दावे ठोक रही है कि किसानों के लिए हमने सब कुछ कर दिया है, सच्चाई कितना है इसमें? ज़्यादातर झूठ ही है। ऐसा कोई हमारे लिए नहीं कर रहे। अभी जो होना चाहिए था, जो वादे कर रहे थे ना, वो निराधार है। क्या क्या वादे किए थे सरकार ने किसानों के लिए? ये अपने MSP का कराया था सारे कि उनका फसलों करेंगे। हमारे को तो पीछे फसल खराब हो गई थी, उसका मुआवजा भी नहीं मिला, फॉर्म भरवा लिए थे, एक पैसा भी नहीं दिया। हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा। हमारे जैसे खाड़ है वह अधूरे पड़े हैं, कच्चे पड़े हैं, कहीं सफाई नहीं हो रही। लोग अपने आप सफाई करते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अच्छा, बीजेपी की सरकार जो है 2 टर्म से है, 2 साल मतलब आप लोगों ने 10 साल दे दिया इस सरकार को। क्या उम्मीदें रही और क्या कुछ सरकार कर पाई किसानों के लिए? किसानों के लिए क्या कर पाई? किसान तो दुखी। खट्टर साहब की सरकार भी रही, खट्टर साहब ने तो कुछ किया ही नहीं ना। फिर सैनी साहब को मौका मिला। सैनी साहब क्या करेगा? सैनी साहब 3-4 महीने मिले, सारे 2 महीने और मिल जाए, वादे किए हैं हमने। ऐसा है जी, जो उड्डा सरकार थी ना उसने किसानों के लिए बहुत किया, कुछ किया, बढ़िया किया, लेकिन ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही ना। झूठे वादे हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार के साथ आप जाना चाह रहे हैं? क्यों, भरोसा क्यों है इतना हुड्डा जी पे? इसलिए भरोसा है क्योंकि वो हमारे मतलब किसानों ही सुनते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है इसमें क्या दिक्कत है, किसान को क्या नहीं है। और ये खट्टर साहब को क्या पता कि क्या दिक्कत है, क्या मोदी को पता क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ये तो जमीन से जुड़े हुए आदमी है ना, ये फिर भी पब्लिक से मिले हुए हैं और हम जाकर अपना दुखड़े रोते हैं, हमारी सुन भी लेते हैं, लेकिन मोदी खट्टर साहब तो वो सुनते भी नहीं हमारी। क्योंकि चलिए, आप तो किसानों की बातचीत हम कर ही रहे हैं, राजनीति पे भी कुछ पकड़ है आपकी कि राजनीति क्या कुछ चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? तो हम तो ये कर रहे हैं, कांग्रेस का ही जोर है यहाँ तो। कांग्रेस का जो कांग्रेस का बहुत ज़्यादा अच्छा वो है। किसान किसके साथ जाने की सोच रहे हैं? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ किसान है, मोस्टली किसान है ना, वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ है। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। जी 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 चाचा, मुझे लग रहा है कि अभी पूरे भीड़ में सबसे ज़्यादा आप ही की एज होगी, इन्हीं की एज होगी सबसे ज़्यादा। आपने तो बहुत सारी सरकारों को आते जाते देखा होगा ताऊ जी, ये बताइए, ये खट्टर साहब की सरकार भी आपने देखा, अब सैनी साहब की सरकार चल रही है। किस ये सरकार ना, ये खट्टर की ना, मोदी की ना, किस ये ना, सब तो नकमी सरकार है, सबसे बेकार सरकार, सब तो बेकार है। तो आपने अपने होश भर में कौन सी सरकार को देखा जो लगा किसानों के लिए अच्छा काम किया? हमारे लिए तो मुद्दा करे है कमल काम, और नहीं करता कोई। मोदी जी पे विश्वास है आप लोग? ना, क्या है विश्वास है? मोदी झूठा है मेरा देश का। हाँ, ऐसा है जी, जो हमारे यहाँ गांव के लिए रजवाए बनवाए, पानी का सिस्टम किया, वो उड़ा सरकार ने किया था किसानों के लिए। और मोदी सरकार ने उसको संभाल भी नहीं पा रही, उसको सफाई भी नहीं हो रही, खाल टूटे पड़े हैं, लोगों को बड़ी परेशानी है।
अच्छा, किसानों के लिए जो है, देखिए किसानों की जब बात हो तो खाद का सबसे बड़ी समस्या होती है। खाद में जो है यूरिया, डाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बिना जो है संभव नहीं है फसल उगाना। तो किसानों से रिलेटेड हरियाणा अपने आप में ही चर्चित रहता है। ताऊ मैं ये जानकारी लेने आया हूँ कि किसानों को लेकर के सरकार ये बताती है कि हम हिमायती हैं, हम तो सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा है? देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले तो है मतलब महंगाई। जी खाते डीएपी यूरिया टाइम पर नहीं मिल रहा, जमींदार धक्के खाते हैं। सुन ले बात, टाइम निकल जाता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे इस चीज़ का? हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इस गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं है किसी प्रकार का ना। अब आप ये बताओ, 4 साल में अग्निवीर बना दिया, क्या क्या करके आएगा वो? क्या मिलेगा उसको? अरे बोले फैक्ट्री में मिला, उसको पेंशन मिलेगी या मिलेगी, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, क्या करेगा? वो तो बेरोजगार है, उसकी ज़िंदगी को ठोकर मार लाग रही गवर्नमेंट। या ये बताओ, इस गवर्नमेंट से हमें कोई फायदा नहीं ना। पुरानी पेंशन बहाल करता हो, ये अभी बोला था कि 28 में उसको अप्रैल को हम इसको कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो है इस बार जो किसी राज्य में सुख सुविधाएं नहीं मिली, इस बार बीजेपी हरियाणा में देगी। हम इसका वो नहीं करते, एतवार नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। ये बिल्कुल कोई खरी नहीं उतरती किसी भी चीज़ पे। अच्छा ताऊ जी, एक सवाल है कि किसानों के सम्मान निधि पे बड़ा जोर दिया जाता है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जहां बीजेपी की सरकार है, कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, सम्मान निधि देते हैं। वो 2-2 हज़ार रुपये, उसको लेकर किसान क्या सोचते हैं? क्या होगा बेटा 2,000 रुपये में? आप मेरे को बताओ, करोगे क्या 2,000 में? एक बच्चे की फीस भी पूरी नहीं होती, क्या करोगे? सिलेंडर 500 रुपये का था, आज वो 1100 रुपये का हो रहा है। और 500 रुपये का रसोई का क्या खर्च नहीं होता, ये बताओ आप। वो काट लिया। दाल कितनी महंगी है, सब्जी कितनी महंगी। आज टमाटर 80 रुपये किलो है, 80 रुपये आज हाल में। क्या करेगा जमींदार? ये मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, क्या करूँगा मैं? बच्चा ने पढ़ाऊँगा या घर का खर्च निकालूंगा या और कोई काम करूँगा? इनका बिजनेस, किस चीज़ की बिजनेस करेंगे हमें? टाइम पर पानी नहीं मिलना हमारे को। तो इस गवर्नमेंट की समस्या ही समस्या है, सब समस्या ही समस्या समस्या कोई हल नहीं है। तो समाधान कैसे निकलेगा इस सरकार में? अगर समाधान हमारा उड़ा जाएगा, समाधान हमारा हो जाएगा। मेरे काम के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कांग्रेस ने जो उड्डा ने कराया है, जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। और बोलो, इसीलिए आप लोगों को भरोसा है? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, मोदी जी भी आ रहे हैं आप लोग के प्रदेश में, लगातार रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आप ये बताओ, ये रैली करते हैं मोदी शाह बीजे, कभी इसने जब महंगाई का कोई भी बात करी होते कहीं भी रैली में? महंगाई के बारे में बोलता है नहीं अगला। बताओ, गुंडागर्दी 1 नंबर की। तो देखिए, हरियाणा में जो है किसानों का भी मसला है, बेरोजगारी का भी मसला है, भ्रष्टाचारी का भी है, और महंगाई तो खैर जो है लगातार जब भी चुनाव जहां होता है वहां पे सवाल तो लगातार उठते ही रहते हैं। और कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, आपसे पहले बातचीत कर लेते हैं। जिस हिसाब से ताऊ ने बोला कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिलेंडर का रेट महंगा है, खाद, यूरिया, डाई, जितने भी चीज़ें हैं वो समय पे मिल नहीं पा रहे हैं, क्या लगता है किसानों के लिए कितना सरकार ने किया? सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। बोला था दुगनी आय करने के लिए, वो दुगनी आय हुआ नहीं। और 22 में बोला था 22 तक दुगनी आय हो जाएगी किसानों की, वो नहीं हुआ। 15-15 लाख बोला था किसानों को देने के लिए 10 साल पहले, अभी तक कोई पैसा उसका नहीं मिला। ये वादा किया था मोदी जी ने, वो काले धन को वापस लेके आएंगे, वो नहीं आया अभी तक। अभी तक आप लोगों के मतलब अभी तक आप लोगों का यही सवाल है कि काला धन आने वाला था, और मोदी जी ने बोला था प्रधानमंत्री बनते ही हर एक आदमी को 15-15 लाख रुपए दूंगा। अभी तक कोई उसके अच्छे दिन आएंगे, हर एक को के खाते में 15 लाख रुपए आए अभी तक? आय दुगनी, हर एक किसान की आय दुगनी करने के लिए बोला था, अभी तक हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितनी महंगाई है, निधि के लिए बात करते 2,000 रुपये में एक खाद का कट्टा आता है, क्या करेगा किसान? उसमें भी जो है ना 50 का आता था, अभी 40 किलो कर दिया, 45 किलो डीएपी। यहाँ
यूरिया भी सभी 45 बार रेट जो है डबल कर दिए उसके। किसान तो 99% किसान के ऊपर कर्जा है, हर एक किसान के ऊपर कर्जा है। अच्छा, ये फसलों का जो बताया जा रहा है कि जो फसल है वो समय पे खरीदारी नहीं हो पा रही है, तो इसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? क्या सच्चाई है इसमें कि समय से खरीदारी नहीं हो पा रही है? खरीदारी MSP पूरी तरह से नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत सारे फसलों पर MSP दे रहे हैं हम लोग। सभी पर नहीं मिलता, एक दो फसल है उस पर मिलता है, बाकी पर तो नहीं मिलता। तो मुद्दा रहेगा MSP का इसमें? MSP का रहेगा, MSP का तो मेन मुद्दा है। पहला मुद्दा MSP का ही। सबसे बड़ा तो यही है। किसान के लिए तो यही है, किसान का तो मुद्दा MSP का ही है। अच्छा, युवाओं को बताया जा रहा है, मैं मीडिया में देख रहा था, तमाम टीवी अखबार मीडिया में कह रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं और अंदरूनी खबरें ये आ रही हैं कि जो है किसानों का मुद्दा सिर्फ 2% है हरियाणा में। इसमें सच्चाई कितना समझ पा रहे हैं आप? इसमें कह रहे हैं सिर्फ 2% है हरियाणा किसानों ये सब झूठ है, 100% जो है ना झूठ है ये। का। हाँ, पूरा मुद्दा जो है ना किसानों का बिल्कुल गलत बता रहे हैं। समस्या ही समस्या पूरी 98% सबसे बड़ा समस्या है मुद्दा किसानों का। किसानों का। बेरोजगारी को लेकर के आप कैसे देख पा रहे हैं? कहते हैं युवाओं के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बेरोजगारी का है कि बेरोजगारी है, ये आपने मेरा है कितने कितने परसेंट, ये सारे बताते हैं। बेरोजगारी तो सारी है। ये 4 साल किया या करिए भर्ती ने, नहीं उनको भर्ती नहीं करता है वो, फिर वो प्रताड़ित हो जाए इनका बहस करता। इनकी तो ये समझदारी है, इन्हें खट्टर उगा फूफा और मोदी उगा फूफा कहना चल नाकुना कहना जी के रखे कह देंगे ये बिजली दगाव है, कि रखे के झूठ बोल रहे हैं।